माइंस मिनिस्ट्री सक्सेसफुली पहला क्रिटिकल मिनरल का ऑक्शन कर चुके हैं, दूसरे का भी कर चुके हैं, तीसरे की तैयारी है। कांता राव सर, आपका स्वागत है जी बिजनेस में। सर, माइंस मिनिस्ट्री थर्ड ट्रेंच ऑक्शन करने जा रही है, किस तरीके से तैयारी है, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स एक ऐसा एरिया है जिसमें हमें देश में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करने की आवश्यकता है। तो इसी के मद्देनज़र हमने पिछले वर्ष अधिनियम में संशोधन किया, रूल्स में संशोधन किया और उस संशोधन के आधार पर हम नवंबर 2023 से लेकर लगातार हम ऑक्शन करते जा रहे हैं। अभी तक 2 ट्रांच हुए हैं और हम तीसरे ट्रांच की तैयारी कर रहे हैं और तीसरा नहीं, इसके बाद चौथा, पांचवा भी होगा। अभी तक हमने 38 ब्लॉक्स का ऑक्शन किया है, लेकिन हमारे पास 100 से ज़्यादा रिपोर्ट्स अभी उपलब्ध है। तो इन 100 माइंस का भी हम 2-3 ट्रांच में हम इसका ऑक्शन करने वाले हैं और साथ ही हम आगे हम एक्सप्लोरेशन भी करते जा रहे हैं ताकि आने वाले सालों में हमारे पास पर्याप्त संख्या में ब्लॉक्स उपलब्ध हो। उद्देश्य यह है कि देश में जो क्रिटिकल मिनरल्स की कमी है, जैसे लिथियम है, मोलिब्डेनम है और कोबाल्ट है, इसकी जो कमी है उसकी पूर्ति हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करके हमारे ही ज़मीन में हम इसको तलाशें और उसका ऑक्शन करें और उसका माइनिंग करें। सर, बात की जाए क्रिटिकल मिनरल के साथ ऑफशोर माइनिंग बिल भी पास किया गया था पार्लियामेंट में। ऑफशोर माइनिंग के पहला ट्रेंच अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं, कितने दिनों में हम वो देख सकते हैं? कितना तैयार है माइंस मिनिस्ट्री उसको लाने के लिए? देखिए, ऑफशोर माइनिंग का जो अधिनियम है उसमें हमने संशोधन 2023 में किया है। उस संशोधन के आधार पर हमें ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक्स का भी ऑक्शन करना है। पहले हम नहीं करते थे। अब वो ऑक्शन रेजीम जो प्रारंभ हुआ है, तो हमें ऑफशोर माइनिंग एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे रूल्स बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑक्शन का प्रक्रिया क्या होगा और बिडिंग कैसे होगा। तो वो रूल्स लगभग 5-6 रूल्स हमें बनाना है। उसमें 2 रूल्स हम बना चुके हैं और 2 रूल्स का करंटली हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए पब्लिक डोमेन में डाला है और 2 और रूल्स हम बनाएंगे। तो अगले 2-3 महीने में हम इन रूल्स को कंप्लीट करेंगे और उसके तुरंत बाद हम ऑक्शन ऑफ ऑफशोर ब्लॉक्स पहली बार देश में करेंगे। उसके लिए हमारे लिए लगभग 10 ब्लॉक्स का रिपोर्ट्स तैयार हैं। सर, बात की जाए हिंदुस्तान जिंक की, उसके डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, उस पे उसका एक नोट आप लोगों के पास आया था, उसकी क्या प्रक्रिया है, किस तर्ज पे वो पहुंच चुकी है, अगर उसके बारे में बता सकें? देखिए, हिंदुस्तान जिंक में हम लोग 30% हिस्सेदार हैं और उसके नाते हम लोगों को बोर्ड में एक रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था उसके डीमर्जर के बारे में, और इस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद हमने कहा है कि उससे हम सहमत नहीं हैं। कोल माइंस मंत्रालय हिंदुस्तान जिंक के डीमर्जर के सहमत नहीं है, ये आपका कहना है, राइट? करेक्ट। जो जो रिपोर्ट हमारे सामने लाया गया, जो किसी कंसल्टेंट के द्वारा उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उससे हम सहमत नहीं हैं। सर, कोई कारण बता सकते हैं क्या क्या कारण रहे होंगे जिसके इसमें बहुत लंबा रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारे चीज़ लिखे हुए हैं, उस डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता हूँ, बट ब्रॉडली वी आर नॉट एग्रीबल। जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।